आपकी बॉडी जो है आपके माइंड की सर्वेंट हो सकती है, ट्रॉमेटाइज कर देती है। तो हमारे हार्ट को, हमारे लीवर को, हमारी किडनीज को सबको जाता है और अगर किया है तो फिर फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या होगा, तो फिर उसे छुपा के रखिए। कहते हैं आत्मा तृप्त तो सब तृप्त। जगह नहीं देनी रहने की। 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 1 मिनट, जब तक जान है तब तक हम ब्रेक नहीं होने देंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लास्ट वीडियो ऑफ दिस ईयर। तो साल का आज आखिरी दिन है और हम सब की तरफ से आप सबको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जो प्यार, अपनापन, जो रिस्पेक्ट, जो सपोर्ट आप सब हम सब के लिए दिखाते हो, उसके लिए तहे दिल से हम आपके शुक्रगुजार हैं। और ये जर्नी इसी तरह से 2025 में भी कंटिन्यू रहेगी अगर आपका प्यार और साथ बना रहा। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उन्हीं 3 चीज़ों पे जिस पे अक्सर हम डिस्कस किया करते हैं और ये मेन पिलर है हम सबकी ज़िंदगी का। अभी इस वीडियो में हम इन पॉइंट्स पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन अगले साल इन तीनों पॉइंट्स पे वीडियोस आती रहेंगी। इन तीनों चीज़ों पे अगर हम सब काम कर पाएँ तो आई थिंक लाइफ की हर सिचुएशन को हम बैलेंस करना सीख लेते हैं। मतलब मेरे कहने का स्टैंड ये नहीं है कि लाइफ में कोई इंसिडेंट हो जाए, ये अचानक से कोई झटका लगे तो हम हिलते नहीं हैं। हम ह्यूमंस हैं, बेशक हमें तकलीफ होती है, लेकिन बात यह है कि कई बार कुछ चीज़ें हमें इतनी बुरी तरह से झंझोड़ देती हैं, ट्रॉमेटाइज कर देती हैं, ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में हम चले जाते हैं कि वहाँ से फिर विदाउट मेडिसिन वापस आना, रिकवर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और वो ना हो इसीलिए हमें काम करना पड़ेगा अपनी बॉडी, अपने माइंड, अपने सोल पे। अगर हम फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग हों, कोई भी चीज़ जो है बहुत देर तक हमको गिरा नहीं पाती है, हम बहुत जल्दी कम बैक कर लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले अपनी बॉडी पे, क्योंकि हेल्दी बॉडी, फिट बॉडी सबकी विश भी होती है, नीड भी होती है, लेकिन बहुत सारी गलत धारणाएं जो सोशल मीडिया पे बनी रहती हैं उसके बारे में भी हमने बहुत बार बात की है कि क्या करें ऐसा कि बॉडी डिसीज फ्री रहे और अच्छा फील करे। बॉडी को लेकर जब हम बात करते हैं तो 2 चीज़ें काम करती हैं, एक है आपकी डाइट, दूसरा है एक्सरसाइज, जिस पे मैं अक्सर जोर देती हूँ। कैलोरी डेफिसिट में रहना मतलब जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है डाइट की, उससे कम लेना। क्यों कम लेना? इसलिए नहीं कि आप स्लिम दिखो, बल्कि कहते हैं कि कम खाना हमेशा ही सेहत के लिए अच्छा होता है। अगर हम चाहते हैं एक डिसीज फ्री लाइफ जीना तो कम खाने से बेहतर और कोई चीज़ नहीं होती। सब कुछ खाना है लेकिन क्वांटिटी को देखते हुए पोषण कंट्रोल में खाना। बहुत बार हमने डिस्कस भी किया है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो वो जो ग्लूकोज रिलीज होता है वो हमारे हार्ट को, हमारे लीवर को, हमारी किडनीज को सबको जाता है। जो बच जाता है ना वो स्टोर हो जाता है हमारे फैट में। बॉडी सोचती है कि इन केस कभी ज़रूरत पड़े तो मैं इस फैट को यूज़ करके अपना काम चला लूँगी, लेकिन वो फैट कभी यूज़ ही नहीं होता और वो फैट इंक्रीज होता रहता है। इन्फ्लामेशन बढ़ती जाती है क्योंकि अंदर जो खाना है वो जमा होता रहता है, वो खाना सड़ जाता है। इससे बहुत सारी और प्रॉब्लम्स, बहुत सारी बीमारियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। कैलोरी डेफिसिट में रख के खाना है, इसलिए नहीं कि स्लिम होना है, इसलिए कि एनर्जाइज रहना है, हेल्दी रहना है और फिट फील करना है। दूसरी चीज़ है एक्सरसाइज। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि टम्मी पे फैट बहुत ज़्यादा है, उसको रिड्यूस करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो मैंने वीडियोस कई बार आपसे मिस हो जाती है ना, तो मैंने पहले भी बोला है जो मैंने एक्सपीरियंस किया। क्रंचीज लगाते हैं लोग, पेट की एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपकी पेट पे फैट है तो सबसे पहले आपको अपने लार्ज मसल पे काम करना पड़ेगा। और लार्ज मसल आपके कौन कौन से हैं? आपके लेग्स, आपकी चेस्ट, आपकी बैक, तीनों पे आपको वर्क करना पड़ेगा और तीनों की कंटिन्यूसली आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अगर आप 6 दिन वीक में एक्सरसाइज करते हैं या 3 दिन भी करते हैं तो तीनों दिन आपको ये वाले मसल जरूर टारगेट करने हैं। साथ में बाय प्रैक्टिस आप छोटे मसल को साथ में टारगेट कर सकते हो। जैसे जिस दिन आपने चेस्ट लगाई है उस दिन आप ट्राइसेप साथ में लगा लो, बैक लगाई है उस दिन आप बाइसेप लगा लो, जिस दिन लेग्स लगाई है उस दिन आप अपने एब्स लगा सकते हो। चलेंगे हम साथ साथ, सब चीज़ें देखेंगे। पहले भी मैंने वीडियोस बनाई हैं, लेकिन बॉडी पे जब काम करना है, इसलिए नहीं, मैं बार बार कह रही हूँ, इसलिए नहीं कि आपको स्लिम दिखना है, इसलिए ताकि आपके एनर्जी लेवल्स कभी भी ड्रॉप ना हो। सप्लीमेंट्स ले सकते हैं आप, बताती रहती हूँ आपको, सप्लीमेंट्स लेने में कोई हर्ज नहीं। सप्लीमेंट हम इसलिए लेते हैं ताकि हम मेडिसिन ना खाएं, ताकि हमारी जो डेफिशिएंसी है बॉडी में, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, वो जो है वो बैलेंस रहे, वो ठीक रहे, इसलिए हम सप्लीमेंट्स कंज्यूम करते हैं। तो ये तो बात हो गई बॉडी को लेकर। सेकेंडली हम बात करेंगे मेंटली स्ट्रांग होने की। माइंड एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना आपकी बॉडी मूव भी नहीं कर सकती, मतलब यहाँ से परमिशन के बिना आप हिल भी नहीं सकते। तो इसको स्ट्रांग करने के लिए डीक्लटरिंग करनी पड़ेगी, उन चीज़ों को निकाल के बाहर करना पड़ेगा जो आपके माइंड को वीक करती हैं, जैसे कि नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिविटी से दूर रहना है। नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आप रोक नहीं सकते उनको, क्योंकि दोनों तरह के थॉट्स आपके माइंड में जगह बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नेगेटिव थॉट्स को जगह नहीं देनी रहने की। उनको बस नेगेटिव थॉट जैसे कोई आया,
आपने देखा, चेक करो, वॉच करो और स्विच कर दो। मतलब ज़्यादा टाइम तक उसको वहाँ पे रखना नहीं है, डिस्ट्रैक्ट करना है अपने माइंड को, किसी और काम में अपने आप को बिजी कर लेना है। इतना आप अच्छा सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे, माइंड अच्छे थॉट्स क्रिएट करेगा और आपको भी अच्छा फील होगा। वो कहाँ से होगा? जब आप अच्छा रीड करते हो, अच्छी बुक्स पढ़ते हो, अच्छा कहीं से कुछ सुनते हो, ध्यान करते हो। प्रैक्टिस मेडिटेशन ज़रूर करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि हम साधु संत हैं, हम आधा घंटा एक समाधि लगा के बैठ सकते हैं, हम बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। पर मैं कहती हूँ कि रूटीन लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, तो उसमें ध्यान लगाना डिफ़िकल्ट भी होता है कई बार। लेकिन मैं ये कहूँगी 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 1 मिनट, जितना भी अगर आपका लग गया ना, तो पूरा दिन आप कितना एनर्जाइज फील करोगे, कितना अच्छा फील करोगे। और ये डेली की प्रैक्टिस इस टाइम को भी इंक्रीज़ करती जाती है। और इस माइंड में इतनी क्षमता है, इतनी कैपेसिटी है कि अपने ज़िंदगी के आखिरी दिन तक भी कुछ ना कुछ ज़रूर सीख सकते हो। तो सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। माइंड आपका इतना स्ट्रांग हो सकता है कि आपकी बॉडी को वो कमांड देता है। तो मैं आपको सिंपल एक बात बोलूँ कि आपकी बॉडी जो है आपके माइंड की सर्वेंट हो सकती है। किसी टाइम पे आप फील करते हो ऐसा कि बॉडी में एनर्जी नहीं है कुछ भी करने की, किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है। वो आपने खाना ठीक से नहीं खाया या आप कुछ ऐसा सोच रहे थे जिससे आपकी एनर्जी जो है ड्रॉप हो गई है। अगर आप अपने माइंड को एक कमांड दोगे कि मुझे ये काम करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखोगे कि बॉडी में एनर्जी ना होते हुए भी सिर्फ माइंड के कमांड देने से आप उठ खड़े हुए हो, आपने वो काम कर लिया है। तो बहुत ज़रूरी है अच्छा कुछ रीड करना, अच्छा कुछ सीखना। तो मैं तो आपको काफ़ी टाइम से बोलते आ रही हूँ, लेकिन अभी भी जिन्होंने रीड करना शुरू नहीं किया, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि कोई छोटी सी पत्ती सी बुक थी, उदय ने बताई थी, बता दीजिए उनकी बेटी, पता नहीं बेटा कोई पढ़ना चाहते हैं, मतलब मैं उनको देना चाहती हूँ। तो ये थी वो बुक, जेम्स एलन की एज ए मैन थिंकिथ। मैं भी पढ़ रही हूँ इसको, उदय ने मुझे दी थी ये, मम्मा आप ये पढ़ो। जैसे इस पर भी लिखा हुआ है, देखो, इफेक्ट्स ऑफ थॉट ऑन हेल्थ एंड द बॉडी। बहुत इफेक्ट डालते हैं आपके जो थॉट्स होते हैं वो आपकी बॉडी पे, आपके एनर्जी लेवल्स पे। इसीलिए मैं कहती हूँ हमेशा अच्छा सोचने के लिए सुबह उठ के व्यायाम करना, ध्यान करना, प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप यहाँ से स्ट्रांग रहो, यहाँ से स्ट्रांग रहो, लाइफ में आने वाले हर चैलेंज को स्ट्रांगली फेस कर सको। बॉडी और माइंड हमारे 2 पहले पॉइंट थे। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, टेक केयर ऑफ योर सोल। कहते हैं आत्मा तृप्त तो सब तृप्त। मतलब मैं यहाँ पे खाने पीने की बात नहीं कर रही हूँ कि हमने ये खा लिया। कई बार हम सोचते हैं ना, कई बार हम बोलते भी हैं कि ये खा लिया, इतना बढ़िया खाना खा लिया कि आत्मा तृप्त हो गई। यहाँ पे हम उस चीज़ की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम सेल्फ सेटिस्फेक्शन की, कि कोई भी हमारा ऐसा एक्शन ना हो जो किसी को हार्म करे, हमारे कोई भी ऐसे वर्ड्स ना हो जो किसी को हर्ट करें। मतलब फुली गिल्ट फ्री लाइफ हो। सामने वाला क्या कर रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप क्या कर रहे हो उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ना चाहिए। कहीं आपने किसी को कुछ गलत बोल दिया, से सॉरी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी ईगो को साइड रख के अपने रिलेशंस बचाने होते हैं। मैं तो इतना जानती हूँ कि आपकी लाइफ में अगर कुछ चीज़ें ख़राब हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में है, आपके रिलेशंस को ले लो, या आपका काम है कोई, आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हो, बच्चों के साथ कुछ अच्छी बॉन्डिंग नहीं क्रिएट कर पा रहे हो, कुछ भी चीज़ें हैं, सेल्फ एनालाइज ज़रूर कीजिए। कहीं आपकी तरफ से तो कोई कमी नहीं है, क्या मैं ऐसा करूँ, कैसे मैं एफर्ट डालूँ कि रिलेशन खूबसूरत हो जाए, कैसे मैं एफर्ट डालूँ कि ये काम मैं ठीक से मैनेज कर पाऊँ। कुछ भी, कहीं पे कुछ भी आपकी लाइफ में आपको ख़राब लग रहा है, पहले अपने एक्शंस नोट कीजिए, अपने वर्ड्स नोट कीजिए, अपना बिहेवियर नोटिस कीजिए। हम नहीं करते हैं बाय नेचर, देखो हम जैसे हैं वैसे हैं, बहुत मुश्किल होता है अपनी नेचर को चेंज करना। बिहेवियर चेंज किया जा सकता है। बहुत बार हम अननेसेसरली बहुत सारी चीज़ों पे ऐसे ही रिएक्ट कर देते हैं बिना सोचे समझे। सेल्फ एनालाइज करने से हम ये जान पाते हैं कि हम गलत कहाँ पे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी वजह से ही चीज़ें खराब हो रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ही रीज़न हैं चीज़ों को ठीक ना कर पाने के लिए। जब हम खुद पे काम करते हैं तो आई थिंक 50% प्रॉब्लम उसी टाइम ठीक हो जाती हैं। लेकिन बात वही है कि इंसान हमेशा उंगली ऐसे रखता है, ऐसे नहीं करता। अपना हाफ ज़रूर प्ले करो, सामने वाले का वो खुद कर लेगा, नहीं करेगा तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। बिन मांगे ना कभी भी क्लैरिफिकेशंस नहीं देनी है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप सही हो तो आपको अपने आप को बार बार क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे गिल्ट नहीं होना चाहिए कि मैंने कुछ गलत किया है, सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि मैंने सही किया है। चाहे उसको 2 बार 3 बार 4 बार सोच लो कि सच में क्या मैंने सही किया है, और अगर किया है तो फिर फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जर्नल राइटिंग की बात मैं फिर से एक बार यहाँ पे ज़रूर करूँगी। नया साल शुरू होने वाला है, एक अच्छी सी सुंदर सी डायरी ले आइए, जर्नल ले आइए, उस पर अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स को
शब्द दीजिए। अगर आपको लगता है कि घर में वैसा इन्वायरमेंट नहीं है कि आप जो लिखोगे वो पढ़ा नहीं जाएगा, अगर आपकी डायरी किसी ने पढ़ ली तो क्या होगा, तो फिर उसे छुपा के रखिए। ऐसा तो है नहीं कि घर में ऐसी कोई चीज़ आपने रखी नहीं है जिसे आप छुपाते नहीं हो। जहाँ और चीज़ें छुपाते हो वहाँ एक डायरी भी छुपा के रख लो चाहे, लेकिन लिखने की आदत ज़रूर बनाओ। आप स्टार्टिंग में, मैंने शायद पहले भी बोला है कि आप पहले कंप्लेंट्स ही लिखोगे। जितने लोग आपके आसपास हैं, जो भी वो आपके साथ रोज़ करते हैं, जो भी आपकी लाइफ में होता है, आप कंप्लेंट्स को पिक करोगे और डेली आप कंप्लेंट्स लिखोगे। आज इसने मुझे ये कहा, आज उसने मेरे साथ ये किया। कितना टाइम ये कर पाओगे? ज़्यादा टाइम नहीं करोगे। हो सकता है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, हो सकता है पूरा साल भी ये कर पाओ। उसके बाद एक दिन आप ये सब कंप्लेंट्स बंद कर दोगे, ख़त्म हो जाएंगी आपकी कंप्लेंट्स, क्योंकि वो तसल्ली आ जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि ये तो लाइफ टाइम चलने वाला है। ये तो ऐसी चीज़ें हैं कि लाइफ में कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। कुछ ना कुछ ऐसा हमारे आसपास होता रहेगा, इसकी शिकायत हमेशा हमारे दिल में रहेगी, हमेशा शिकायत जो है वो बनी रहेगी। उन सबको छोड़ के आप फिर सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करना स्टार्ट करोगे। जब आप लिखोगे ना, फिर जब नया ईयर स्टार्ट होगा, हो सकता है 2025 में आप सिर्फ कंप्लेंट लिखो, लेकिन मैं इस चीज़ की अश्योरिटी आपको देती हूँ कि 1 साल अगर आपने ये डायरी लिख ली और 2026 में आप कुछ नया लिखना शुरू करोगे, आपके सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा, आपका लोगों को, चीज़ों को देखने का नज़रिया टोटली चेंज हो जाएगा। आप अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट फील करोगे, बहुत अच्छा फील करोगे, सेटिस्फाइड फील करोगे। आपको लगेगा, अब आपको एक अलग तरह की खुशी होगी। आपको लगेगा अलग ज़िंदगी जीने लगी हूँ, एक अलग ट्रैक पे चल पड़ी हूँ, कोई गम नहीं होगा। तो जर्नल ज़रूर लिखो, बुक रीडिंग स्टार्ट करो। जैसे मैंने बोला, छोटी सी कोई बुक ले लो, उसी से स्टार्ट करो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घर के काम, बाहर के काम, बच्चों के काम, परिवार के काम कभी ख़त्म नहीं होने वाले। अपने लिए आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी निकाल सको, उसमें से 10 मिनट बुक रीडिंग डेली। 30 दिन में कितने घंटे हो गए वो लगा लो हिसाब। जर्नल लिखा जाता है 5 मिनट में, 10 मिनट में। लिखो उसको डेली। कितना टाइम लगता है? कुछ भी टाइम नहीं लगता। तभी आप फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग रह पाओगे और आत्मा सेटिस्फाइड हो जाएगी। मुझे इन चीज़ों पे बात करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने कहा एक रिमाइंडर के तौर पे ही सही आप सबको एक बार फिर से याद करवाती हूँ कि इन चीज़ों का हमको ज़रूर ख्याल रखना है। नेक्स्ट ईयर डिटेल में इन चीज़ों पे हम बात करते रहेंगे। मैं वीडियोस बनाऊंगी, आप लोग मुझे सजेशंस देना कि किन किन टॉपिक्स पे आप वीडियोस चाहते हो। तो हमारा साथ यूं ही हम बनाए रखेंगे। इस साथ को हम जब तक जान है तब तक हम ब्रेक नहीं होने देंगे। चलिए फिर से एक बार बहुत सारी शुभकामनाएं। आबाद रहो, खुश रहो, हेल्दी रहो और सेल्फ ग्रोथ पे काम करते रहो। मिलूंगी फिर आप सब में 2025 में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।